कम बोलो, कंट्रोल करो अपने अंदर। आज लोगों को गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, क्रोध पर कंट्रोल नहीं है। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आत्मा के फलों में संयम नहीं है, आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो कभी भी अगर आपने शरीर को नहीं जीता तो शैतान को कभी जीत नहीं सकते उसके सामने। अगर आप अपने गुस्से को नहीं जीता तो कभी आप उसे शैतान को हरा नहीं सकते। फिर लिखा है गुस्सा कर पर पाप ना कर। आज लोग छोटी छोटी, आज एक इस चीज के कारण भी लोग सबसे ज्यादा, एक तो मुंह की बात हुई, दूसरी विचारों की बात मैंने आपको बताई, अब तीसरी बात जो गुस्सा, जो हाइपर होना होता ना, कोई आपको बोल दे उसकी तुरंत के बाद ऐसे हो जाते आप, मैं घर छोड़ के चला, मैं आपके बाद मिलूंगा। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो, वाइफ लड़े, मैं जा रही हूं घर बैग उठा के, मिनट में 1 मिनट लगता है। हस्बैंड कह रहे कहां ध्यान दूं मैं यहां वहां पर बैठी थी, 4 बंदों के बीच में आपने ये बात बोल दी। हस्बैंड को पता नहीं इसको इस बात का इसने गुस्सा कर लिया। अरे क्या हुआ क्या हुआ, पहले चुप रहेगी, मुंह मर जाके गुस्से रहेगी, ऐसे नहीं बोलना, बुलाओ ना मैनू बस। 2-3 घंटे के बाद अब वो 2-3 घंटे उसे मनाने में वेस्ट करेगा। अरे कर्जा कैसे उतारेगा, 2 घंटे तो तूने उसे के खा लिए। अगर वो 8 घंटे काम करे तो 8 घंटे से तो घर का काम चल रहा है, अगर कर्जा उसके ऊपर चढ़ा है तो उसे 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ेगा। 2 घंटे तो 3 घंटे उसे मनाने में, उसे तू बार बार घर जोड़ जाती, उसे तुझे लाने में लग जाते उसे। तो छोटी छोटी पहले नाराज होंगे, फिर बाद में बताएंगे मैंने इस बात की नाराजगी की थी, अरे बाप रे पहले बता देती। तो लोगों के अंदर गुस्सा है, जब तक आपको लगता है ये नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है जी, नॉर्मल अगर परमेश्वर आपके ऊपर गुस्सा करे तो थोड़ा सा भी उसने कर दिया क्या बनेगा। लिखा वो उसका क्रोध क्षण भर का है, बिल्कुल शून्य, रेत के कण जितना उसका क्रोध है। अगर वो करे भी जिसे प्यार करता है, सिर्फ जिसे प्यार करता है। आपको पता है वो पापी पर इतना क्रोध नहीं करता जितना वो धर्मी पर करता है, क्योंकि उससे वो प्यार करता है, उसे वो स्वर्ग लेकर जाना चाहता है, उसको वो प्यारा बेटा है, इसलिए उसे क्रोध करेगा, डांटेगा ताकि वो और अच्छा बने और अच्छा बने। लिखा जो उसकी जायज संतान है, पिता जिससे प्रेम करता है उसको डांटता भी है। लिखा उसका क्रोध क्षण भर का है पर उसकी दया सदा की है, उसकी करुणा सदा की, वो कभी खत्म नहीं होती। रोज करुणा से हमें नया दिन दिखाता है। अगर बहुत छोटी छोटी बात में गुस्सा करे परमेश्वर हम पे, आपके अंदर छोटी तो बात थी, छोटी छोटी बातों पर लोग गुस्सा करते, ओ जी ये कर दिया, कपड़े कहां रख दिए, खाना उठा लिया, खाने में ये, हस्बैंड बोले खाने में ये नहीं आया, रोटी ठंडी हो गई। कंट्रोल, बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं, गुस्से पर गुस्सा आ रहा है, चल थप्पड़ दो। फिर वो ऐसे पत्थर बन जाते, वो कहते ये तो हमारी आदत बन चुकी है डांट खाना, कोई नहीं डैडी 2 मार लेगा 4 मार लेगा, एंजॉय करते हैं, बच्चे की भी आदत बन जाती है। तो क्रोध, भाई हमने कहा गुस्सा कर पाप ना कर। तो जब भी आपकी लाइफ में किसी भी बात के कारण, एंड में आता हूं, किसी भी बात के कारण आपके अंदर क्रोध आए तो बाइबल में कहा सूर्य अस्त होने तक तेरा क्रोध जाता रहे, तेरा क्रोध खत्म हो जाए। सूर्य अस्त होने तक मतलब अगर शाम 5, 6, 7 बजे, अब अगर सूर्य डूबने से पहले मतलब कि रात को तूने 3 टाइम प्रेयर करते ना, सुबह दोपहर शाम, डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। तो जब तू रात की प्रार्थना करे तो उससे पहले तेरा क्रोध खत्म हो जाए, तू जाके भाई से पहले मेल मिलाप कर, फिर आके प्रार्थना में अपनी धन्यवाद की भेंट चढ़ा, पहले मेल मिलाप कर। और लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर के पास जाने से पहले हम्बल नहीं होंगे। मतलब अब पता है, मान लो गलती भाई की है, जब बहन की है, जब हस्बैंड जी है, भाई की, सास की है, जब नौ की है, किसी की भी रख लो, पर अब इसको गुस्सा आ गया, अरे रात को प्रेयर में कैसे बैठेगी जब तक ये क्लियर नहीं होता। चाहे किसी की भी गलती है, आप नीचे हो जाओ, आप हम्बल हो जाओ कि नहीं, अगर मैंने मेल मिलाप नहीं किया तो मैं पुलपट पर नहीं जा सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। तो आपको पता है जब तक क्लियर नहीं है सब कुछ, तब तक मैं प्रेयर नहीं कर सकता। आपने देखा ज्यादातर शनिवार क्यों, मंगलवार या बुधवार सुबह या संडे सुबह आपके क्यों लड़ाई होती है, क्यों आपके सामने ऐसी चीजें लेकर आता है शैतान कि आप गुस्से से भर जाएं, हाइपर हो जाएं उस चीज को, घर में वो हालात को देखकर। और जब आप चर्च में जाएं, आप उसी हृदय से जाएं, गुस्से वाले हृदय से, और आप प्रभु से मांगे। आपको भी बिलीव हो, आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा कि मैं घर में लड़ाई झगड़ा वचन तोड़ के आई हूं, तोड़ के आया हूं,
प्रभु मेरी नहीं सुनने वाला, और शैतान यही तो चाहता है आपका मन दोषी ठहराए। पर यीशु का लोग उत्तम बातें कहता है। अगर आप इसीलिए चर्च में आराधना चल रही होती है 1-2 घंटा, कि जब आप कैसे भी माहौल से आए, आराधना में ऐसे पाप क्षमा के गीत हो, भजन हो, महिमा के, जिसके द्वारा प्रभु का आत्मा आपको छुए और आप पश्चाताप करें और प्रभु का आत्मा फिर से आपके साथ हो जाए। अब आपको लगे कि नहीं, अब मैं दोषी नहीं हूं, दोषी था, प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। और मेल मिलाप पहले इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आप प्रभु से तो माफी मांग लेते हैं, ओ प्रभु मुझसे गलती हुई, मैंने ये गुस्सा कर दिया, मैंने उसको ये बोल दिया, जब गुस्सा कर दिया, जब मैं नाराज हो गया, हो गई, प्रभु मुझे माफ कर दे। आप अपनी माफी तो आप उनसे जब तक क्लियर नहीं किया, इसीलिए तब तक भी आप नहीं बैठ सकते प्रेयर में। एक तरीके से ज्यादातर तो आपको क्लियर करना, आपको यही दिखाना है कि प्रभु पहले मैं मेल मिलाप करता हूं, ठीक है, हमने गुस्सा किया था, मेल मिलाप करते हैं, मैं माफी मांगता हूं, इन हिस्सों में अगर मेरी बात बुरी लगी मैं माफी मांगता हूं, मांगती हूं, ठीक है, अब से हम हंस के बात करते हैं। तो उसके बाद आप प्रेयर में बैठे। कई लोग पता है, मान लो आपका फादर आपसे नाराज है, तो बच्चा चाहे जितना मर्जी तरले मिनती करे, तब तक वो नाराज है, नाराजगी नहीं दूर होती, तब तक बाप उसे आशीष नहीं देगा, उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसकी फीस नहीं देगा, उसको साइकिल या कुछ भी नहीं लेके देगा। इसी तरह आज लोग 8-8 घंटे प्रेयर करते हैं, पर उनको नहीं पता मैंने कोई गलती की हुई है, प्रभु तो मुझसे नाराज है, और आप इधर चिल्ला रहे हो 8-8 घंटे, प्रभु दुहाई को सुन ले, दुहाई को सुन। प्रभु तब तक नहीं आते जब तक आप पश्चाताप नहीं करते वो बातों को जानकर। इसलिए प्रेयर में सबसे बड़ा शब्द पश्चाताप ही रहता है। जब प्रेयर शुरू करो, मैं कहता हूं चाहे आराधना भी मत शुरू करो, छोटी छोटी बातों के लिए पश्चाताप। कई बार मैं कहता हूं, ओ प्रभु जी सुबह 2 घंटे वायदा किया सी प्रेयर था, वो 1.5 घंटे विच उठ खड़े, प्रभु माफी चाहने आओ, ओ प्रभु जी वो राती बाइबल थोड़ा पढ़ हुई, प्रभु जी वो प्रभु माफी चाहने जी। पहले या घुटने टेक पर पहले दिल से बात कर लेना, प्रभु तू तो बहुत क्षमा करने वाला ना, दयालु तू, तेरे बच्चे है ना, तो सन हौली हौली असी बच जाना ना, तेन पता ना असी हौली हौली ठीक हो जाना आ, तू साडे दया कर देनी है, प्रभु माफ कर दे, प्रभु बस क्लियर करो, फिर बैठ जाओ आगे। हर चीज को याद करो मैंने क्या गलती की। जरूरी नहीं कि आपको 1 घंटे पहले प्रेयर करनी है, फिर आपने पश्चाताप करना है, वर्शिप करनी है, फिर एंड में जाके पहले पश्चाताप करो, अब वो माफी हो चुकी, और घोषणा करो यहोवा मैंने गलती की थी पर यहोवा ने मुझे माफ कर दिया। अब जय जयकार के भजन गाओ, यहोवा ने मुझे माफ कर दिया, जय जयकार हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, आराधना हो कि उसने मुझे क्षमा कर दिया, उसने मुझे क्षमा कर दिया। उसकी जय जयकार करो, स्तुति करो, धन्यवाद करो। तो कई लोग लेकिन पापियों के वह बेमुख रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना को वह सुनता है। पापियों के वह बेमुख रहता है। अब आपको नहीं पता, आपने गुस्सा किया, क्रोध किया, आपके मन में कुछ बात है, जब आप किसी के बल मुंह से ये बोल के ये वैसा जो मुझसे चलती है, जो मेरे बारे प्लानिंग करती है, इसी ने किया होगा, इसने मेरी शिकायत लगाई होगी। अगर उसने ना लगाई हो तो चाहे 8 घंटे, चाहे 10 घंटे, चाहे 40 उपवास रख लो, यहोवा आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो बेमुख है। जब तक आप उसे याद करके क्षमा नहीं मांगेंगे। आपको क्या करना है, अपने उस क्रोध से बचना है। सबसे पहले क्या, उसके लिए क्रोध से बचने के लिए फायर प्रेयर करो, कमजोरी के लिए। अगर आप अगुए के करीब है वो अपनी कमजोरी को बताएं। जब गुस्सा आता है अपनी लाइफ को कुछ डिसिप्लिन में, रूल्स में रखो, सिस्टम में रखो। भाई ने कहा गुस्सा कर पर पाप ना कर। हाँ आपको अंदर पैदा हो गया, डोंट वरी, कोई बात नहीं, पैदा किसी को भी हो जाता है, पैदा होना नहीं है। उसके बाद आप मुंह से क्या करते हैं, हाथ से क्या करते हो, आंखों से क्या करते हो, वो मायने करता है। तो इसलिए आप उन पर विजय पाए, उनके लिए फायर प्रे करें, उस चीज को निकालें और अपने जीवन से दूर करें। पर आज आप अगर इसे समझ चुके और उसका बैर रखेंगे तो आप सचमुच हर चीज से छुटकारा पाएंगे और वो आपके ऊपर कोमलता दिखाएगा। हालेलुया।